Hello guys, welcome back to my channel and I am Siddharth Ghosh. So I'm very sorry guys, एक तो I was so inactive. मतलब I was not even posting है ना अपने YouTube में and plus I was busy with exams, lectures. तो अभी तो free हूँ. So free मैं सोचा कि I'll start posting, you know नॉट रेगुलरली बट धीरे धीरे करके थोड़ा पोस्ट थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लाऊंगा फिर रेगुलर हो जाऊंगा. सो अभी तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद CBSE क्लास 10 जेंडर कास्ट और क्लास. ठीक है. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फेमिनिस्ट, पेट्रियार्कल सोसाइटी, communal politics, discrimination against women, caste inequalities in India, status of women's representation in legislative bodies, religion and politics in India, reasons which have contributed to changes caste system, and that's it. ये notes के through हम पढ़ेंगे. बट नेक्स्ट जब ये चैप्टर थ्रू नोट्स हम कंप्लीट करेंगे फिर बुक जो बुक के जो चैप्टर है उससे हम लोग पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. एंड हम लोग मैं अभी क्या करूँगा, आप एक काम करना, आप एक नोटबुक, दो पेन्स, पेंसिल भी ले लेना एंड बुक भी ले लेना. एंड आप नोटबुक के अंदर एक चैप्टर जेंडर कास्ट एंड क्लास, फिर उसके नीचे नोट्स लिख देना. एंड देन फिर नोट्स में क्या करोगे, फिर हम लोग थ्रू क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू नोट्स बनाएंगे तो आपके पास क्वेश्चन आंसर्स जो है वो रेडी हो, राइट. तो Q&A के थ्रू हम लोग नोट्स बनाएंगे. तो ये मैं अपने व्हाट यू कॉल मैं अपने जब क्लास में नहीं, मैं जब अपने घर में होता हूँ, अभी भी इनफैक्ट अभी कॉलेज में भी व्हाट आई डू इज कि कोई भी टॉपिक होता है तो मैं या कोई भी चैप्टर होता है तो मैं उसको लेके आई थ्रू लाइक राइट क्वेश्चन एंड फिर आंसर्स को फ्रेम करता हूँ. तो वैसे क्वेश्चन भी फ्रेम करेंगे, आंसर्स भी बनाएंगे. दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू. तो आपके पास वो जो नोटबुक रहेगा उसमें क्वेश्चन आंसर्स रेडी रहेंगे एंड यस यू कैन गो थ्रू देम, राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट टॉपिक है हमारा. तो क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू यू व्हाट डू यू मीन बाय, बताओ, फेमिनिस्ट. राइट. तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फेमिनिस्ट. तो आंसर आपका क्या आएगा, a woman or a man who believes in equal rights and opportunities for women and men is called feminist. तो भाई फेमिनिस्ट का ये मतलब होता है कि एक वुमेन या मैन, एक लड़का औरत हो या आदमी है जो इक्वल राइट्स अपॉर्चुनिटीज में बिलीव करता है. एनीवन, फॉर वुमेन एंड मेन, इक्वल मेन के लिए भी एंड वुमेन के लिए भी, दैट इज दैट पर्सन इज नोन एज फेमिनिस्ट. अब मैं आपको यहाँ से एक सिनेरियो देता हूँ. तो 1 सेकेंड. ओके, टेक मैन हियर और अ वुमन हियर, राइट. तो जैसे कि मैन प्लस वुमन should have राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज. अब इन्होंने बोला और राइट्स, ठीक है. सॉरी. तो ये जो लोग हैं इनको हम बोलेंगे फेमिनिस्ट, ठीक है. क्यों बोलेंगे फेमिनिस्ट, क्योंकि इन्होंने दिया कि वुमेन और मेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और उनको राइट्स भी इक्वल मिलने चाहिए, ठीक है. अब यहाँ भी सेम, मैन वुमेन, ठीक है.
बोलते हैं मैन जो है या मैन ब्रेड आई एम सो सॉरी अबाउट द स्पेलिंग, आई एम नॉट श्योर, बट आई एम ट्राइंग टू से कि जो मेन है, आई एम टॉकिंग अबाउट मेन का, और मैं वुमेन का भी बोलता हूँ। तो मैन बोलते हैं कि भाई वुमेन घर में बैठने चाहिए, मैन जो है वो ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली होता है, वो ही का सारा काम करेगा, जॉब करेगा, वुमेन को जॉब करने की जरूरत नहीं होती, ये बोलता है मैन। कौन बोलेंगे नहीं नहीं, वुमेन भी शी ऑल्सो हैज एन इक्वल राइट। तो वुमेन इज सपोर्टिंग, बट मैन इसको लगता है कि भाई मैन नहीं, वन सेकंड सॉरी, सॉरी गाइस। तो मैन को लगता है कि भाई नहीं, मैन ही men can do the work, मतलब they can do their jobs and all, women नहीं कर सकते, तो भाई उनको फेमिनिस्ट नहीं बोलते। ठीक है, तो ये जो है इनको बोलते हैं फेमिनिस्ट। ठीक है, आई थिंक आपको ये फर्स्ट टॉपिक समझ आ गया। वन सेकेंड, वन मोर सेकेंड। सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। तो इधर भी आप क्वेश्चन लिख लो, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फेमिनिस्ट मूवमेंट, नॉट द टर्म सॉरी, what do you understand by feminist movements? तो feminist movement क्या कहते हैं? Are radical women's movements aiming at attaining equality for women in personal, family life and public affairs. These movements have organized and educated to raise channels for enhancing the political guest and legal status of women and improving their educational and career opportunities. तो भाई फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ये हो गए कि वुमेन्स जो है दे they aim at attaining equality for themselves in their personal life, in their family life, or in their public affairs, you know like public affairs in the sense public, like जो हमारे क्या बोलते हैं, सारी पार्टीज हैं है ना उसमें। So in that sense, so these movements have organized and aided to raise channels for enhancing the political st- स्टेटस ऑफ वुमेन, मतलब अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि भाई जो वुमेन का लीगल स्टेटस क्या है, फॉर एनहांसिंग द पॉलिटिकल स्टेटस, लीगल स्टेटस एंड उनकी एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटीज को इम्प्रूव करने के लिए, तो दैट इज फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। अब आते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी में। व्हाट सॉरी व्हाट डू यू होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड राइट? ठीक है, a patriarchal society is a society is essential male dominated। तो भाई जैसे अब जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट मैंने बोला था कि मैन भाई ब्रेड विनर है, तो ये हो गया मेल डॉम, कि भाई मेल मतलब वुमेन सिर्फ घर, मतलब आई एम नॉट, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि भाई ऐसे लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि भाई औरत को तो घर में बैठना चाहिए, विच इज सो रॉन्ग, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग, राइट? तो वही है उसमें। तो ये भी मेल मेल डोमिनेट, जैसे मैंने आपको अभी सिनेरियो दिखाया कि भाई मेल मेल बोलता है, मेल बोल रहा हूँ, मैन बोलता है कि भाई कि तुम औरत को तो काम करने की जरूरत नहीं है, विच इज वेरी वेरी बैड, है ना? तो लाइफ ऑफ डिसेंट, सॉरी लाइफ ऑफ डेसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू द फादर। Men are valued more in terms of work they do and the place they hold in society. This gives them more power than women.
तो यहाँ बोलते हैं भाई कि मेन को ज्यादा वैल्यू किया जाता है क्योंकि उनका काम इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू एंड द प्लेस दे होल्ड, मतलब जो सोसाइटी में वो प्लेस होल्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, तो उससे ज्यादा पार उनको ज्यादा मिलता है देन वुमेन। तो दैट इज पेट्रियार्कल सोसाइटी। ये भी आ जाएगा अराउंड 3 मार्क्स का आ जाएगा ये। तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो जैसे मैंने आपको अभी बताया, कम्युनल पॉलिटिक्स, when the demands of one religious group are formed in opposition to another, and when state power is used to establish domination of one religious group over the rest. This manner of using religion in politics is called communal politics. भाई अब इधर देखो, एक रिलीजियस को डिमांड, मतलब जो डिमांड है वो दूसरे, मतलब दूसरे रिलीजन से, दूसरे रिलीजन से मतलब एक ऑपोजिशन बन जाता है। So, and when the state power is used to establish domination over the rest, और अगर स्टेट पावर इस्टेब्लिश करता है एक रिलीजियस ग्रुप, मतलब जो ज्यादा ओवर द रेस्ट, दिस मैन इज यूजिंग, मतलब रिलीजियस ग्रुप्स या रिलीजन को यूज करने के, मतलब ऐसे मैनर में यूज करने के लिए कि भाई कि हमारा रिलीजियस ग्रुप मतलब ज्यादा सही है, उनका तो नहीं है ना। तो इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, in terms of, I would say religion, that is called कम्युनल पॉलिटिक्स। कि भाई आप रिलीजियस ग्रुप्स को ले आ रहे हो कि यू नो इन पॉलिटिक्स कि भाई हमारा रिलीजन बड़ा सही है, उनका रिलीजन सही नहीं है एंड स्टफ। तो विच इज वेरी रियली, मतलब है ना, मतलब ऐसे मैनर में आप यूज करो रिलीजियस ग्रुप्स को या रिलीजन को इन पॉलिटिक्स कि भाई हमारा रिलीजन ज्यादा सही है, दूसरे का नहीं है। ऑपोजिशन ना, एक ऑपोजिशन फॉर्म कर रहे हैं दैट वे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, तो सबसे पहला यही है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन कि भाई गर्ल्स क्या होती है, वो स्टडीज में ना दे मोस्टली परफॉर्म बेटर देन बॉयज, बट उनको ड्रॉप आउट लेना पड़ता है बिकॉज पेरेंट्स जो हैं दे प्रेफर टू स्पेंड द रिसोर्सेज ऑन द बॉयज एजुकेशन। तो मोस्टली अभी भी मतलब गर्ल्स जो हैं दे डू नॉट गेट like education because they drop out because जो ज़्यादा resources है वो बॉय को मिलता है rather than our girls, right? So yeah. A smaller proportion of girls for higher, a smaller proportion of girls go for higher studies, मतलब गर्ल्स का जो proportion है for her higher studies it is very very, I would say, पूरा like it's not पूरा, it's not there ना, बहुत small proportion है। On an average, a woman works more than average man every day. Since much of her work is not paid for, therefore often not valued. Girl, एक woman होती है on an average, वो ज़्यादा काम करती है than average man every day. But उनका काम ना ज़्यादा valued नहीं होता, value नहीं करते. Plus she doesn't get paid for the effort she's put. You know, the Equal Wages Act provides for equal wages for equal work, but in almost all areas of work. Equal Wages Act. क्वेश्चन आ सकता है गाइस कि व्हाट इज इक्वल एजेस, सॉरी, एक्ट, फ्रॉम स्पोर्ट्स टू सिनेमा, फ्रॉम फैक्ट्रीज टू फील्ड्स, women are completely comparatively paid less. The child sex ratio, number of girls per thousand boys, is very low. In India, the national average is 927. In some places, it is as low as 850 or even 800 because parents prefer to have sons so they get girl child aborted before her birth. तो क्या हो रहा है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ गर्ल्स पर थाउजेंड बॉयज बहुत लो है। व्हाई? बिकॉज मोस्टली पेरेंट्स को सिर्फ
बॉयज चाहिए, नॉट इवन गर्ल्स, तो अबॉर्ट कर देते हैं उनके बर्थ होने से पहले. इन अर्बन एरियाज वुमेन आर अनसेफ. Urban areas. Even in their homes, they suffer from beating, harassment, and other forms of domestic violence, which is very, very wrong. Which is very wrong. है ना. वहीं देखो, boys and girls are equal. They're human beings, right? आप क्यों डोमेस्टिक वायलेंस करोगे भाई? They are equal. They should have equal rights. They should, have equal opportunities. That is that. So we should improve, है ना, कि भाई ऐसी चीजें ना हो. And yeah, मतलब like women should be valued more. वो ज्यादा काम करते थे, perform better than an average. They perform better in studies and काम ज्यादा करते, but they don't, they're not valued properly. So I think that it should be stopped, and they should also have equal of opportunities. So ये आपका क्वेश्चन हो सकता है फॉर अराउंड 5 marks डिस्क्रिमिनेशन, तो आप इसको लिख लेना. राइट, तो इतना हमने कर लिया है. सो आज के लिए इतना ही करते गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू गाइस लाइक इट. देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू सून in more of my videos. Not regularly, but yeah, I'll start posting. Okay, so thank you guys.